पिक्चर में कुछ छोटी छोटी खबरों का समावेश है। महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर बौखला गई हैं और वो कह रही हैं कि हम भारत से मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं। इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का अपना विचार है। वो क्या करना चाहती हैं? पहले तो ये कहना चाहती है कि हम अकेले रहेंगे, फिर वो बाद में पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे ही कुछ देशद्रोही हमारे देश में, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। ये है हमारे भारत की कानूनी व्यवस्था। ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होता, इसलिए ये लोग फ्री स्पीच ऑफ फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बोलते रहते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की ट्रंप ने क्यों कराई थी हत्या? आपको मालूम ही होगा, जनरल कासिम सुलेमानी को ट्रंप ने मरवा दिया था। एक ऐसी वजह जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक जैसा बनाती है। ये कुछ लोगों का कहना है। क्या फालतू का बकवास करते हैं लोग। ईरान और श्रीलंका के बीच मजबूत रिश्ते दोनों देशों के हित में हैं। ये सब जानते हैं। जितने भी सामरिक रिश्ते होते हैं उनमें इंटरनेशनल लेवल की जो रिश्ते होते हैं इकोनॉमी को लेकर के या फिर और भी चीज़ों को लेकर के, वो सब ज़रूरी होते हैं। और आपको बता दें, खस्ता हाल पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई है। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। आपको याद तो होगा ही कि एक पाकिस्तानी कलाकार ने इंडिया की ट्रेन पर भरे हुए ऊपर बैठे अंदर बैठे लोगों का एक कार्टून बनाया था और एक चाइना का बनाया था। तो आज मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक और बना दें। वैसे मेरी संवेदनाएं हैं कि जो लोग मर गए, रेस्ट एंड पीस। जय हिंद, जय भारत। IRGC को मिले नए हथियार। आप जानते हैं IRGC किस देश से बिलोंग करती है? IRGC ईरान से बिलोंग करती है। आक्रामक क्षमता बढ़ गई है IRGC की, और ये आक्रामक क्षमता कई गुना बढ़ी है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की वापसी के पक्ष में आए कश्मीरी, बहुत सारे कश्मीरी धारा 370 की वापसी के पक्ष में आ गए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, पहले उनकी चल रही थी, राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और 90% उन्होंने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया, पंडितों को भगा दिया। अब वो फिर वही करना चाहते हैं। अब वो कश्मीर का हिस्सा भारत जैसा ही, भारत के किसी मतलब छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वैसे होने लगा है। तो कुछ लोगों को ये संपन्नता, ये विकास गले नहीं उतर रहा। भारत, अगर हम देखें, मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी नोकझोंक हुई, तनावपूर्ण हो गया मानसून सत्र। लेकिन किसी ने भी, है ना, केरल में जो बोला गया कि हिंदुओं को काट करके कहाँ पर लटका देंगे? मंदिर के सामने। इसके लिए किसी ने बात नहीं की होगी। मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार नहीं कर रही है प्रयास, विपक्ष बहुत बड़े बड़े प्रयास करता रहता है। उसके फ़ायदे की जो बातें होती हैं वो सब करते रहते हैं। किसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नहीं बोला हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ज्ञानवापी शब्द संस्कृत शब्द है। और फिर जब ऐसे पूछा जाता है तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि अकबर के ज़माने में हिंदू मुस्लिम एक थे। हिंदू मुस्लिम एक हो ही नहीं सकते। गाय को काटने वाले और गाय को खाने वाले एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? चीनी विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री गायब हो चुके हैं। अगर हम ईरान की प्रगति का राज देखें, खोजें, तो ईरान की असल ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। जनरल सलामी के बयान ने दुश्मनों के खेमों में मचाई खलबली। नई दिल्ली के उपनगरीय इलाकों में दंगों के बाद मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। उपनगरीय इलाकों में मस्जिदें इसलिए बंद कर दी गई कि आए दिन दंगे होते रहते हैं और केजरीवाल जी तो दंगों के साथ हैं। कल एक आप नेता का नाम आ चुका है, हरियाणा जो दंगे हुए हैं, राइट्स हुए उसमें। और आपको बताएं, पुतिन ने लिया बहुत बड़ा फैसला। नाटो की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बेस पर ड्रोन से हमला कर दिया है। आपको बताएं, जनरल कासिम सुलेमानी की ट्रंप ने हत्या करवा दी थी। इसी का विवाद हो गया है। अब बढ़ने लगी नाइजर पर हमले की आशंका। कौन हमला कर सकता है? या तो फ्रांस या अमेरिका। इस समय इराक और कुवैत के बीच सीमा विवाद ने सिर क्यों उठाया? क्योंकि आप जानते ही हो, अमेरिका का काम है दो देशों को आपस में लड़वाना, जहां पर उसका अपना खुद का काम नहीं बन रहा है। IRGC को नए हथियार मिल गए, जी मैंने आपको बता ही दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जब सिर से पानी ऊपर निकल गया है कुछ नेगेटिव चीज़ों का, तो पद छोड़ना ही उनके लिए बेहतर होगा। पद छोड़ने की बताई
कई बड़ी वजह। इससे पहले भी 2 जज दे चुके हैं त्यागपत्र। अब ये कुछ जज ऐसे भी होते हैं कि करप्ट